नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कक्षा 12वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक सृजन का द्वितीय अध्याय सूरदास के प्रमुख पद, उन पदों के विषय में अपन जानकारी हासिल करेंगे। तो प्रथम पद के बारे में हम लोगों ने जानकारी हासिल कर दी थी, तो उसी कड़ी में आगे द्वितीय पद के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हम तो दुहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निको नातरु जग जस गायो। कहवे गोकुल की गोपी, सब बरन हीन लघु जाति। कहवे कमला के स्वामी संग, मिली बेटी कपाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। ता ऊपर अब सांच कौधो, मुक्ति कौन सीतासी। जोग कथा पर लागो उदो, ना कहु बारंबार। सूर श्याम तज और भजे, जो ताकी जननी क्षार। तो जब उद्धव मथुरा से योग कथा के साथ में गोकुल आते हैं और योग कथा का उपदेश गोपियों को सुनाते हैं, तो इस उपदेश को सुनकर गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, क्या कहती हैं? हम तो दुहु भांति फल पायो। हे उद्धव, हमने तो दोहरे फल को प्राप्त कर दिया है, अर्थात हमको दोहरे फल की प्राप्ति हो गई है। अर्थात हम कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं और कृष्ण से प्रेम करने पर अगर हमें कृष्ण के दर्शन हो जाते हैं, कृष्ण के साक्षात्कार हो जाते हैं, तो हम स्वयं को अत्यंत धन्य कहेंगे। और ऐसा नहीं भी होता है, तो अगर ऐसा नहीं भी होता है तो कृष्ण के प्रेम करने के लिए, कृष्ण से निष्कपट प्रेम करने के लिए संपूर्ण जग में हमारी प्रशंसा होगी। अगर कृष्ण से प्रेम हम कर रहे हैं और प्रेम में कृष्ण हमको दर्शन देते हैं तो अच्छी बात है। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी कुछ नहीं, हमको इस संसार में यश तो मिलेगा। कृष्ण के गुणगान, कृष्ण के प्रेम करने के संदर्भ में हमको संसार में हमारी प्रशंसा तो होगी, हमें संसार में प्रसिद्धि तो मिलेगी। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, कहवे गोकुल की गोपी, सब बरन हीन लघु जाती। और वे आगे कहती हैं कि हम तो गोकुल की सामान्य गोपिकाएं हैं, हम वर्ण में तथा जाति में छोटी है। हमारा वर्ण भी छोटा है, हमारी जाति भी लघु है। तो हम तो गोकुल की सामान्य गोपिकाएं हैं और हमारा वर्ण, हमारी जाति भी कृष्ण की जाति की तुलना में तुच्छ है, छोटी है। लेकिन कृष्ण तो उच्च कुल के हैं, वह जिन्होंने कमला के समान, लक्ष्मी के समान हमको दर्जा प्रदान किया है। जहां पे श्री कृष्ण की पत्नी लक्ष्मी कमला का स्थान है, जो दर्जा लक्ष्मी को कृष्ण ने दिया है, वही दर्जा कृष्ण ने हम जैसी तुच्छ गोपिकाओं को दिया। अर्थात कृष्ण ने हमको एक साथ एक पंक्ति में बिठाकर हमारा मान बढ़ाया है। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी। और जिस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, जिस कृष्ण की झलक पाने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी जो अगम निगम का ध्यान करते हैं, रात दिन कृष्ण
के दर्शन प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ज्ञानी अगम निगम का ध्यान करते हैं, बड़े बड़े मुनि तपस्या में लीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण उनको दिखाई नहीं पड़ते। यानी कि ऐसे दुर्लभ कृष्ण जिनकी झलक पाने के लिए कितने ही वर्षों तक बड़े बड़े तपस्वी जो तपस्या कर रहे हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि अगम निगम का ध्यान लगा रहे हैं, फिर भी कृष्ण अदृश्य रहते हैं। लेकिन वही कृष्ण जो हमारे प्रेम से प्रसन्न होकर, हमारे प्रेम पर मोहित होकर एक सामान्य ग्वालों की बस्ती में एक सामान्य पुरुष बन के रह गए हैं। यानी कि जो कृष्ण इतने दुर्लभ हैं, वह प्रेम के आगे इतने सुलभ हो गए कि हम ग्वालों की सामान्य बस्ती में आकर वह ग्वाले बन के रह गए हैं, वहां के निवासी बन के रह गए हैं। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती हैं। किनसे कहती हैं? उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, प्रेम में वह शक्ति है, ताकत है, जिसने ऐसे दुर्लभ श्री कृष्ण को भी इतना सुलभ कर दिया कि उन्होंने ग्वालों की सामान्य बस्ती में आकर निवास किया है, वह यहाँ के स्थायी निवासी बन गए। ता ऊपर अब सांच कहो थो, मुक्ति कौन सी दासी। अब इस बात के ऊपर हमें एक बात बताइए, हमें एक बात बताइए, हमसे एक बात कहिए कि तुम सत्य कहो उद्धव, हे उद्धव तुम सत्य कहो, हमें सच्ची बात बताओ कि आखिर में ये मुक्ति कौन है। तुम मुक्ति मुक्ति की रट लगाए बैठे हो, तुम बार बार हमें योग कथा के उपदेश देते हो कि योग कथा अपना लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, योग का रास्ता अख्तियार कर लो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो हे उद्धव हमें सत्य बात बताओ। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव हमें साक्षी बात बताओ कि आखिर ये मुक्ति कौन है, ये मुक्ति क्या बला है, मुक्ति कौन है, ये किसकी दासी है। गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि मुक्ति क्या है, ये कौन है, और ये दासी किसकी है, किसकी गुलाम है। हम तो कृष्ण से प्रेम करते हैं और तुम कृष्ण से भी परे योग साधना को इतना महत्व देते हो, तो बताओ कि मुक्ति हमारी हो जाएगी, चलो मान भी लिया, लेकिन मुक्ति कौन है, ये किसकी दासी है। जोग कथा पर लागो उदो ना कहू बारंबार। ये योग कथा के संदेश तुम हमें बार बार सुना रहे हो, कह रहे हो, योग कथा के उपदेश तुम हमारे समक्ष बार बार प्रकट कर रहे हो, योग संदेश के बारे में बार बार तुम हमें कह रहे हो, लेकिन हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हम तुमसे आग्रह करते हैं, हम तुम्हारे पांवों में गिरकर तुमसे कहते हैं कि ये योग संदेश, ये योग कथा के उपदेश हमें बार बार न सुनाओ। सूर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी क्षार। और वो गोपिकाएं कहती हैं कि सूरदास अपने हिसाब से गोपिकाओं के वचनों को कहते हैं। सूरदास कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि अगर हम श्याम को भूलकर, अगर हम श्री कृष्ण को भुला करके किसी अन्य की भक्ति करें तो हमारी माँ को लानत है, जन्मदायिनी माँ को धिक्कार है कि हम अपने इष्ट को त्याग कर किसी अन्य की भक्ति करें। सूरदास कहते हैं, गोपिकाएं कहती हैं कि हम अपने इष्ट को, अपने श्री कृष्ण को त्याग करके किसी अन्य का ध्यान करे, किसी अन्य की भक्ति करे, तो ऐसी जन्मदायिनी हमारी माता को धिक्कार है, लानत है ऐसी माता पर जिन्होंने हमें जन्म दिया। कौन कहती है? गोपिकाएं कहती है, उद्धव से कहती हैं, क्योंकि उद्धव कहते हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम को भूलकर तुम योग कथा का उपदेश
अपना लो। तब गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, हम अपने इष्ट, अपने परम इष्ट कृष्ण को भुला करके किसी अन्य के ध्यान में मग्न हो जाए, किसी अन्य का ध्यान करें तो हमको लानत है, हमारी जन्मदायिनी माँ को लानत है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है उस माँ को धिक्कार है, गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे की कड़ी में अपन बात करेंगे।